गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भक्ति के पद, जिसमें अलग अलग भक्ति काल के कवियों के दोहे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई को तो सभी जानते होंगे। ये कृष्ण जी की अनन्य भक्त थीं और कवयित्री भी थीं। इनकी कविता कृष्ण भक्ति के रंग में रंग कर और भी गहरी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं इनके दोहे। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। नाय धोए जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाए। जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन्ह बनाए। न्याय दोए जब पीवण लागी, हो अमर अंचाए। सूल सेज राणा ने भेजी, दीज्यो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवण लागी, मानो फूल बिछाए। भाव भजन में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। इस पद्य में मीरा हरि के गुण गाने में मगन हो गई हैं। हरि अर्थात कृष्ण जी के। राणा जी ने मीरा के पास पिटारे में सांप रख कर भेजा। तो आपको पता है राणा जी कौन थे? वो मीराबाई के जेठ जी थे। और जब नहा धोकर मीरा उस पिटारे को देखने लगी तो वो सांप की जगह भगवान की मूर्ति बन गई। और एक बार उनके जेठ जी ने ही उन्हें जहर का प्याला भेजा। वो भी मीराबाई अमृत समझकर पी गई और वाकई में वो अमृत ही बन गया। और उनको सोने के लिए कांटों का बिस्तर लगवाया तो वो भी फूल बन गया। और इस प्रकार मीराबाई कृष्ण की भक्ति में मस्त रहती हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु पर ही विश्वास करती हैं। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं सूरदास जी के दोहे। सूरदास जी भी श्री कृष्ण के भक्त थे और कहा जाता है कि ये जन्म से ही अंधे थे। अब हम इनके दोहे पढ़ते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, फिरी जहाज पर आवे। कमल नैन की छाणी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धैनु तजी, छेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के बिना कहीं और सुख नहीं पाता है। जिस प्रकार जहाज पर बसने वाला पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी इधर उधर भटककर फिर कृष्ण के पास आकर ही सुख पाता है। और जिस भंवरे ने कमल का रस चखा है, वह कड़वा फल क्यों खाएगा। जैसे अगर आपको पिज़्ज़ा खाने को मिल जाए तो आप रोटी सब्जी खाना पसंद करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, है ना। ऐसे ही जब हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है या जहाँ पर हमें सुख मिलता है तो हम परेशानियों वाली जगह पर जाना क्यों पसंद करेंगे, है ना। हमें भी अच्छी जगह जाना ही पसंद आएगा। तो इसी प्रकार इन दोहों से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें सुख कहाँ मिलता है। मंदिर जाने में शांति मिलती है ना, भगवान का नाम लेने में शांति मिलती है ना। तो इसमें यही बताया है कि भगवान की भक्ति में जो सुख है वो कहीं पर भी नहीं है। ओके बच्चों, तो आज हमने 2 कवियों के दोहे के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे।